हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। इस भर्ती के बारे में दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जल्द ही निकलने वाली है और फाइनली दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 7 साल के बाद दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों शुरू की जा रही है। यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों पर दोस्तों भर्ती की जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक दोस्तों एक बहुत सुनहरा मौका दोस्तों आपके लिए आ रहा है। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है दोस्तों आपको 28 जुलाई से देखने को मिलेगा। वहाँ पर दोस्तों आपको इस भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न भी सामने आएगा आपके निकल के, इसका सिलेबस क्या रहेगा सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इस बार दोस्तों जो इसका परीक्षा पैटर्न है उसमें परिवर्तन दोस्तों किया गया है। पहले दोस्तों इसमें एक सिंगल एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब दोस्तों इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रावधान दोस्तों किया गया है। जैसे कि प्रवक्ता दोस्तों भर्ती में होता है। अगर आप यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती को देखें, जीआईसी लेक्चर वाली जो भर्ती होती है उसमें भी दोस्तों आपकी पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, प्रीलिम्स दोस्तों उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है जिसमें केवल छंटनी की जाती है, फिर आपकी एक मुख्य परीक्षा होती है जो कि दोस्तों आपकी लॉन्ग आंसर टाइप होती है। यानी कि उसमें दोस्तों आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर होते हैं वो आपके जैसे आप कॉलेज का एग्जाम देते हैं उसी तरह के दोस्तों आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों एक बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या फिर उत्तराखंड से, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक बार दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 7 साल के बाद दोस्तों ये मौका निकल के आ रहा है। 28 जुलाई से दोस्तों आप आवेदन कर पाएंगे। 2018 में पिछली भर्ती का दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन आया था। तो 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक की 7,466 पदों पर भर्ती दोस्तों आपको देखने वाली है। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों 10,768 पदों के लिए दोस्तों जो विज्ञापन निकला था वो 2018 में दोस्तों यहाँ पर निकला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद दोस्तों यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, कोई भर्ती तो निकली, काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे, लेकिन चलो एक भर्ती आपकी निकल के आ गई। तो यूपीपीएससी के सचिव हैं अशोक कुमार के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो तिथि है वो 28 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। अंतिम तिथि दोस्तों आपकी 4 सितंबर यहाँ पर तय की गई है। तो अब कितने सब्जेक्ट हैं कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो 15 सब्जेक्ट हैं उनमें दोस्तों ये भर्ती आपकी निकलने वाली है। ओके, अभी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 7,466 पदों पे पुरुष वर्गों के लिए 4,860 और महिला वर्गों के लिए 2,525 और इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत में 81 दोस्तों यहाँ पर पद हैं। तो पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है और इसके लिए दोस्तों आपकी जो एज है दोस्तों वो तो क्लियर है कि यहाँ पर 21 से 40 वर्ष की एज यहाँ होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप SC ST या OBC या फिर दिव्यांगजन के कैटेगरी में दोस्तों आते हैं तो फिर आपको ऊपरी आयु में छूट मिलेगी, लेकिन न्यूनतम आयु में कभी भी छूट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका 40 वर्ष तक अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि काफ़ी समय के बाद दोस्तों भर्ती निकली है तो ऊपरी आयु सीमा में थोड़ा छूट दी जा सकती थी। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस भर्ती का वेट करते करते ओवर एज हो चुके हैं तो उनको भी यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज या एक मौका दिया जा सकता था। अब इस पर देखना रहेगा कि क्या रुख रहता है सरकार का, लेकिन फिलहाल तो अभी 40 वर्ष से अधिक आयु मांगी गई है, उससे अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ऐसा दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल लिखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी समय से दोस्तों फंसी हुई थी भर्ती। अब पहली बार दोस्तों आप देख सकते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, बहुविकल्प के प्रश्न की, उससे अभ्यर्थियों की छंटनी की जाती है, क्वालिफाइंग होती है दोस्तों ये। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस काइंड ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम कि आपकी पहले छंटनी हो जाएगी, देन उसके बाद फिर आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और देन जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, जो मेरिट में आएगा, उसका ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR दोस्तों इसको बोलते हैं। तो आप दोस्तों यूपीपीएससी की वेबसाइट में दोस्तों जब जाएंगे तो वहाँ पर OTR की प्रक्रिया को पूरा कर ले तो फिर OTR के आधारित आवेदन फिर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये ध्यान रखनी है, बिना OTR नंबर के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। यहाँ पर आप दोस्तों OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसमें
करवा लें। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, ये सभी दोस्तों जब भी जो भी इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है वो दोस्तों उपलब्ध रहेंगे विस्तृत विज्ञापन में जब वो 28 जुलाई वाला आएगा। तो ये काफ़ी समय से दोस्तों आरक्षण का भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ था, तो इस कारण से भी काफ़ी समय से ये भर्ती नहीं आ पा रही थी। अगर आप इसके देखें तो काफ़ी समय से दोस्तों ये भर्ती फंसी हुई थी। इसका कारण क्या था कि जो LT ग्रेड शिक्षक के पदों पर नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष अर्हता, ठीक है, मतलब कि जैसे जनरली हम मानते हैं ना कि भाई अगर आपको LT गणित बनना है तो आपको ग्रेजुएशन में गणित होनी चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए या LT डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा लिख लेते हैं समकक्ष अर्हता। और वो समकक्ष अर्हता क्या होती है उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जो विज्ञापन आएगा तो उसमें समकक्ष अर्हता के विवाद को खत्म कर दिया है। अब बताया जाएगा कि उसके समकक्ष कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो माने जाएंगे। जैसे कि अगर कोई ग्रेजुएशन गणित ऑनर से करके आता है तो क्या उसको लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इस तरह का जो विवाद है उसको खत्म कर दिया। क्योंकि एक वर्ड ये लिख देते समकक्ष, समकक्ष होता क्या है वो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल होता था। फिर DV में दिक्कत आती थी और फिर कभी क्या होता था कि अगर कोई छात्र बाहर हो गया तो फिर वो कोर्ट की शरण में चला जाता था, फिर पूरी भर्ती न्यायिक प्रक्रिया में उलझ के रह जाती थी। तो इस कारण से यहाँ पर इस समकक्ष अर्हता विवाद को दूर किया गया। इसके अलावा जो आरक्षण का पेज था वो भी फंसा हुआ था। अर्हता संबंधी नई नियमावली जारी होने के बाद उसमें से जो समकक्ष शब्द है उसको हटा दिया गया है और ऐसे में अर्हता का विवाद तो दूर हो गया। लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया जो अध्याचन था उसको वापस कर दिया था और निदेशालय की ओर से विषयवार आरक्षण का निर्धारण करने के बाद दोबारा अध्याचन भेजे जाने पर आयोग ने अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर पहले समकक्ष अर्हता विवाद है उसको समाप्त किया गया, फिर उसके बाद जो आयोग को अध्याचन भेजा शिक्षा विभाग ने। अब शिक्षा विभाग ने जब अध्याचन भेजा तो फिर उसमें आरक्षण निर्धारित नहीं हो रखा था विषयवार, फिर उसको दोबारा से वापस लौटाया गया। अब आपका जो अध्याचन है पूरा करेक्ट हो गया है, तो अब इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब दोस्तों एक बार जरा इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञापन है दोस्तों, ये जारी किया गया है। संक्षिप्त विज्ञापन है दोस्तों ये, और इसमें दोस्तों लिखा गया है कि जो विस्तृत विज्ञापन है वो 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। उसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है और सबसे इम्पोर्टेंट की परीक्षा योजना कैसी रहने वाली है, इस बार पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जाति प्रमाण पत्रों का परफॉर्मा किस तरह से रहेगा, आरक्षण और आयु में छूट के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट निर्देश है वो दोस्तों वहाँ पर उपलब्ध रहने वाले हैं। तो पहले आप विस्तृत विज्ञापन देखें और अगर क्वालिफाइंग हो रहे हैं तभी उसके बाद ही आपने आवेदन करना है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये पहले से ही इन्होंने इस बार इसको दिखा रखा है, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर जो आयोग है या जो भी दोस्तों आपकी बॉडीज़ हैं जो आपकी एग्ज़ाम करवाती हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई बिना किसी एक तरह से मतलब बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एग्ज़ाम को पूरा कर दिया जाए। इस समय पर तो 99% भर्तियाँ ऐसी होती है जो कि कोर्ट में उलझ कर रह जाती है। तो इस बार दोस्तों फिर ये इस समय ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया में दोस्तों नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तियों के विवरण के संबंध में दोस्तों, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो रिक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वर्तमान में जो सहायक अध्यापक हैं प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी है उसके अंतर्गत रिक्तियाँ हैं 7,466 और आप देख सकते हैं पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए और इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। शैक्षिक अर्हता आगे जाके इस पर बात करेंगे क्या रहने वाली है। इसके अलावा आयु सीमा फिर वही है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी है। ओके, एंड इसके अलावा 1 जुलाई 2004 के मतलब कि 2 जुलाई 1985 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ है। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में आपको जरूर छूट मिलेगी अगर आप किसी श्रेणी से आते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पर लिखिए सब। तो ये आपका दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन है जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी ये मतलब कि आपका संक्षिप्त है, डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, वो 28 को जुलाई को आएगा, तो उस पर दोस्तों ज़रूर चर्चा करेंगे। अब ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मैसेज ये आते हैं कि सर इसका जो सिलेबस है वो कैसा हो सकता है
और इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में दोस्तों बताया था कि यहाँ पर आपको 2 चरणों में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें जो पहली परीक्षा होगी वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों आपकी बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और एक दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसके सिलेबस के पैटर्न को देखूं तो आप बिल्कुल यूपीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी ओर को चले जाइए। उसमें भी दोस्तों आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होती है। आप उसके परीक्षा के पैटर्न के अनुसार ही एलटी ग्रेड के पैटर्न को दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड के पुराने एग्ज़ाम पैटर्न की। पुराना एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों इस तरह से हुआ करता था, दैट इज़ द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका एक ही फेज़ में पेपर हुआ करता था, एक ही चरण था केवल। और इसमें दोस्तों आपका एक पेपर हुआ करता था जिसके आप 2 पार्ट मान लीजिए। एक में आपसे जनरल स्टडीज़ पूछा जाता था जिसके 30 क्वेश्चंस होते थे। जनरल स्टडी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट, साइंस, कल्चर सभी दोस्तों आ जाता है, करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी। तो आप इसके 30 क्वेश्चन दोस्तों मान लीजिए। इसके अलावा पार्ट सेकंड जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे आप एलटी गणित के लिए तैयारी करेंगे तो 120 क्वेश्चन दोस्तों इसके पूछा जाते थे। टोटल आपकी 150 मार्क्स से ही मेरिट बनती थी। 2 घंटे का दोस्तों यहाँ पर टाइम मिलता था। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान दोस्तों यहाँ पर नहीं था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई देता है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर लाइक सोशल साइंस है, देयर शैल बी 4 सेक्शन ऑफ मेन सब्जेक्ट। तो वहाँ पर जैसे सोशल साइंस है तो फिर वहाँ पर आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके आपके टोटल मिला के 60 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन यहाँ पर रहने वाले थे। तो मतलब देयर विल बी 4 सेक्शन एंड द कैंडिडेट शैल चूज एनी 2 सेक्शन आउट ऑफ अफोरसेड 4 सेक्शन एंड आंसर देम। यानी कि अगर कोई मान लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी ने एलटी सोशल साइंस से पढ़ा है, ठीक है, तो एलटी सोशल साइंस में होता था क्या कि भैया कि आपका जो ये जो सेकंड सेक्शन है यानी कि जो मेन सब्जेक्ट वाला सेक्शन है इसमें 60 मार्क्स के 4 आपके सेक्शन होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के और सिविक्स के 60 क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 2 को आपने चुनना है, तभी जाके कितना बनेगा, 120 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री चुन लिया या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चुन लिया या फिर हिस्ट्री सिविक्स चुन लिया, इस तरह से, ठीक है। तो आपने 2 सेक्शन आउट ऑफ दीज एफोरसेड 4 सेक्शन एंड आंसर दें। तो ये दोस्तों यहाँ पर था, ठीक है। तो फिलहाल तो सिलेबस तो आपका इस तरह का दोस्तों पैटर्न था। अच्छा, लेकिन जो परीक्षा पैटर्न है, लेकिन उसमें जो सिलेबस था, सिलेबस दोस्तों आपका वही रहने वाला है। परीक्षा पैटर्न तो चेंज हो जाएगा लेकिन आपका सिलेबस जो है ना वो आपका वही दोस्तों आपका रहने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस भी दोस्तों देख लेते हैं, भाई सिलेबस किस तरह का रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस देखें एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का, तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में तो दोस्तों आपको मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन होगा। इसका जो पहले का सिलेबस था वही सिलेबस दोस्तों इसका रहने वाला रहेगा। बस ये है कि जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है, उसमें दोस्तों आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि जो परीक्षा पैटर्न है वो भी कैसा हो सकता है। तो देखिए इसमें दोस्तों आपसे जैसे अलजेब्रा पूछा जाता है तो अलजेब्रा भी आप देख सकते हैं, टोटल जितनी अलजेब्रा रहती है ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। इसमें अलजेब्रा में दोस्तों जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, एपी, जीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अलावा आपके जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज है, सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। फिर सेट थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, सभी अलजेब्रा का पार्ट है। तो पूरा कॉम्पैक्ट सिलेबस है। फिर रियल एनालिसिस है, इसमें भी दोस्तों आपको देखा जाए तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसके अलावा सीक्वेंस से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ओके, कॉची के टेस्ट, इसके अलावा रैप्स टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। पूरा लेबनिट्स टेस्ट तक जा रहा है। इसके अलावा वेक्टर एनालिसिस भी देखें तो दोस्तों आपका पूरा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस है, कल तक का दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें ऐसे ही फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, तो यही दोस्तों आपका सिलेबस रहेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तक आपका सेम टू सेम सिलेबस ही दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो यही रहने वाला है। बस इस बार क्या होगा कि ये परीक्षा जो पैटर्न है वो दोस्तों आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
अब दोस्तों बात करेंगे कि जो LT है उसका नवीन पैटर्न कैसा हो सकता है। ठीक है, तो नवीन पैटर्न में दोस्तों आपकी दो परीक्षा होंगी, एक होगी प्री और एक होगी मेंस। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्री की, जो कि आपकी क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी। तो प्री में दोस्तों आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिकली आपका दो पेपर होंगे इसमें, मतलब कि एक ही पेपर होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें दोस्तों आपसे जनरल स्टडी पूछी जाएगी और वही आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप LT मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो मैथ्स के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है। टोटल मिला के दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स आपके 300 दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स है वो 120 ही दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो तो आपका सेम जैसे UPPSC लेक्चर का प्री होता है वैसा ही दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और क्योंकि LT ग्रेड का जो लास्ट टाइम जो मतलब जो सिंगल फेज में एग्जाम होता था वो भी ऐसी सिमिलर था, उसमें भी आपसे जनरल स्टडी पूछी जा रही थी 30 मार्क्स की, और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 120 यानी कि 150 मार्क्स का था। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपका वही है, सिलेबस सेम रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया वही सिलेबस दोस्तों रहेगा, बस पैटर्न दोस्तों चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्री का पैटर्न दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम भी दोस्तों आपका दो पेपर में दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, एक है पार्ट नंबर 1 एंड दूसरा है आपका पार्ट नंबर 2। अब दोस्तों जैसे बात करें भैया पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की, तो इसमें पार्ट नंबर 1 से में दोस्तों आपसे जनरल हिंदी पूछी जा सकती है और एक हिंदी निबंध दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें 50 मार्क्स का होगा। हो सकता है कि हिंदी निबंध आपसे ना पूछा जाए, लेकिन जनरल हिंदी आपसे जरूर यहाँ पर पूछी जाएगी। इसका टाइम ड्यूरेशन फिर उसी हिसाब से दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 2 दोस्तों आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब लेकिन इसके जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे आपसे सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि लॉन्ग आंसर टाइप दोस्तों रहने वाले, ऐसे टाइप आप समझ लीजिए। तो ये दोस्तों ये 300 मार्क्स का आपसे हो सकता है और टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर का। बेसिकली 5 घंटे का ये पेपर होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ UPPSC लेक्चरर की। तो इसी तरह का पेपर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपसे जनरल हिंदी जरूर पूछी जाएगी, हो सकता है कि हिंदी निबंध ना पूछे, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि जनरल हिंदी आपसे 100% पूछेंगे, इसके अलावा आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछेंगे, जो कि सिलेबस वही रहेगा। आप मान के चले कि सिलेबस तो आपका 100% वही रहने वाला है, बस ये है कि जो अब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा उसके बारे में तो दोस्तों जब 28 जुलाई का विज्ञापन आएगा तभी जाके दोस्तों उसके बारे में पता लग पाएगा। तो फिलहाल तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप इसी को आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपका LT का मैंने आपको सिलेबस दिखाया जो कि 7 यूनिट्स में डिवाइड है, आपने उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर तैयारी करनी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो सब्जेक्ट ही प्ले करने वाला है। आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आप देखना रहेगा, थोड़ा सा 28 जुलाई तक का वेट करते हैं, देन उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह का आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के संग जुड़ सकते हैं। LT ग्रेड परीक्षा, उत्तराखंड LT, प्रवक्ता गणित उत्तराखंड, इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के संग तुरंत जुड़ जाइए। यहाँ पर हम विशेष सीरीज दोस्तों शुरू करने वाले हैं और आपके सभी के सहयोग की दोस्तों आवश्यकता रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।